When campus placement happens, according to you, what is the weightage of resume? कितना important है एक अच्छा resume बनाना? Share the job profile, the JD with the campus, and we are obviously we ask for the profiles or the people who are willing to apply for this role. टेक्निकल राउंड होता है तो एज वी आर फ्रॉम एकेडमिया सो हमारे दिमाग में कुछ होता है कि दिस स्टूडेंट्स कैन क्लियर द टेक्निकल राउंड, दिस स्टूडेंट्स आर स्ट्रांग इन एचआर राउंड, बट वन टेस्ट इज देयर दैट इज साइकोमेट्रिक टेस्ट. Psychometric tests are to be used for the development of the people. इंटर्नशिप का कितना इम्पोर्टेंस है एज फॉर इन कॉर्पोरेट? Internships are very good tool for these young students to understand the corporate life. फ्रेशर का बिगेस्ट करियर एनिमी? Overconfidence. कैंपस टू कॉर्पोरेट के बीच सबसे बड़ा गैप? It is same as watching any recipe video and वो actual dish जो बन जाता है. So next, best soft skill in a fresher? Interpersonal skills and assertiveness. Okay. इंटरव्यू में सबसे बड़ा टर्न ऑफ? For me, it's low energy. Okay. Low energy, poor communication, and inability to explain what is written in your own CV. Yes. करियर का फर्स्ट लेसन फॉर फ्रेशर? तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में द अप टू स्किल्स पॉडकास्ट शो, जहां क्लासरूम से निकलकर हम सीधे चले आते हैं कॉर्पोरेट के बैटलफील्ड में. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शारदा जोशी, a Chief Corporate Relations from Xavier Institute of Management and Entrepreneurship, Bangalore. Thank you Up to Skills to initiate this unique and innovative HR TPO podcast series, जो दुनिया का पहला पॉडकास्ट है जिसमें हम डायरेक्ट कंपनीज के एचआर के साथ 1-to-1 बात करते हैं और समझते हैं अबाउट चैलेंजेस फेस्ड बाय कॉर्पोरेट्स, कॉलेजेस एंड कैंडिडेट्स एज वेल. अप टू स्किल्स एक लीडिंग टेक इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है जो कॉर्पोरेट्स, कॉलेज एंड कैंडिडेट्स को सीमलेसली कनेक्ट करता है. दे ब्रिज द गैप बिटवीन ऑल ऑफ दिस. कॉर्पोरेट स्किल टैलेंट हायर करते हैं अप टू स्किल्स के हैकाथॉन्स और ट्रेन हायर डिप्लॉय जैसे प्रोग्राम से. सो टुडे एपिसोड इज सुपर स्पेशल क्योंकि हमारे साथ है एक पावरफुल पर्सनालिटी. इट्स अ फुल पावर हाउस. इंडस्ट्री के एक्सपर्ट में से एक, एचआर की दुनिया में मशहूर नाम, मिस निशिगंधा कुलकर्णी, हेड ऑफ एचआर, ISKCON Balaji Food. She has previously worked with Reliance Communication, Raymond, Suzlon, Lakme, Wellness Forever. So Nishigandha ji ke paas, I think she has more than 20 years of solid and diversified experience of hiring and talent management. आज का टॉपिक हर फ्रेशर के दिल के बहुत ही करीब है. जब कॉलेज की थ्योरी टकराती है रियल लाइफ के क्लाइंट ईमेल से, जब केस स्टडी सबमिशन रिप्लेस होती है प्रोजेक्ट डेडलाइन से, और जब हुडी वाली कंफर्ट जोन की जगह मिलती है फॉर्मल ड्रेस कोड, तो क्या होता है हमारे जेन जी फ्रेशर्स के साथ. सो मैम, ओवर टू यू नाउ. Thank you. Thanks a lot, Sharda, and thanks to Up to Skills for creating this wonderful, unique bridge between, academia and the corporates. It's मतलब मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मुझे क्या मतलब बहुत सारे एचआर्स हैं जिनको ये बहुत अच्छा लगता है कि हम जब डायरेक्टली कॉलेज स्टूडेंट्स या कॉलेज के जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि वहीं से हमारा जो फ्यूचर टैलेंट है वो वहीं से आने वाला है. सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. And Sharda, I'm sure that this interaction is going to be a lot of fun because you also come with 17 plus years of experience और आपसे भी हमें काफी सारे inputs मिलने वाले हैं. So looking forward to a great interaction. Thank you. Thanks a lot, Sharda. Thanks, sir. So we'll just start. I would want to ask you, because now this is a Gen Z all fresher students who all are studying and looking for a good job.
तो जॉब में जाने के बाद इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, या ये जो जिंजी वाले बच्चे हैं इनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है, या तो ज्यादा है या तो थोड़ा अलग है जो आज से 10 साल और 5 साल पहले लोगों की होती थी व्हेन दे आर जॉइनिंग न्यू कॉर्पोरेट लाइफ. So, what struggle you are facing, or what is your biggest struggle to retain them? क्योंकि कॉर्पोरेट चाहती है कि वो बच्चों को इतना प्रोसेस किया, उन्हें लिया, उन्हें ट्रेन किया, तो वो कंटिन्यू करें. तो आपका सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या है इन बच्चों को रिटेन करने के लिए? Oh, so when we actually look at these new generation which is joining the corporate now, uh, the biggest challenge is the workplace culture. कॉलेज में तो लेक्चर्स कम अटेंड करते हैं, कैंटीन में ज्यादा बैठते हैं, सो यू नो दे कम विद दैट वेरी चिल काइंड ऑफ एन एटीट्यूड. कॉर्पोरेट में आते हैं तो डिसिप्लिन है, पंच इन पंच आउट है इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और एटलीस्ट द नंबर ऑफ आवर्स आर चेक्ड, द नंबर ऑफ days are tracked. So I guess that becomes a biggest challenge. Okay. So what? And yeah. No, please continue. The another challenge is, yeah, sir. So the another challenge is, they look for the higher salaries. And I'm really sorry to say this, but then, most of the campuses or most of the B schools and all, they want to publish कि हमारे कॉलेज का सबसे हाईएस्ट CTC पैकेज कितना गया है कैंपस रिक्रूटमेंट में एंड ऑल. So even these kids, they also have those expectation कि मुझे पैसा कितना मिलेगा, मेरा पैकेज कितना जाएगा. Also मतलब they are not in that mind frame कि मैं अभी नए जगह पे जा रहा हूँ तो मुझे कुछ नया सीखना है. The thought is कि मैं मतलब 5 साल के बाद मैं कहाँ रहूंगा, 10 साल के बाद कहाँ रहूंगा, मतलब मेरा करियर प्लान क्या है, करियर प्रोग्रेशन क्या है. मैं तो ऐसे स्टार्टिंग एग्जीक्यूटिव बन के मैं नहीं रहना चाहता, मैनेजमेंट ट्रेनी बन के नहीं रहना चाहता. राइट. सो वो एक अनदर चैलेंज होता है कि उनको बहुत ज्यादा वो क्लैरिटी चाहिए होती है. दे आर नॉट इन दैट एक्सप्लोरेटरी माइंडसेट कि थोड़ा सा मैं ज्वाइन करके सीख लूं, फिर समझ लूं कि मुझे भी क्या अच्छा लग रहा है, मैं क्या और अच्छा कर सकता हूँ. So that becomes, so these are a couple of, challenges. And now that in corporate, 9 to 6 अगर बोला जाता है तो 9 to 6 कभी होता नहीं है. राइट. वो हमेशा आगे बढ़ जाते हैं. तो वो स्ट्रेच आवर्स के लिए somewhere these, new guys, they are not ready. क्योंकि उनको इवनिंग कहीं पे कैफे में बैठना होता है, दोस्तों से मिलना होता है. No, that's what Nishigandha ji, it's my next question would be in a similar line कि आजकल के जो ये बच्चे हैं, because when we float any opportunity among students, जब हम कोई opportunity float करते हैं तो we do some kind of counseling also. तो जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है हम चाहते हैं कि मुझसे एक बार बात करें बिफोर दे गो इनटू द हायरिंग प्रोसेस एंड ऑल. तो वो काउंसलिंग के दरमियान हमें पता चलता है कि दे लुक मोर फॉर वर्क लाइफ बैलेंस, बट आई फील कि उनको पता ही नहीं है वर्क लाइफ बैलेंस क्या है. वर्क लाइफ बैलेंस मीन्स दे वांट सम काइंड ऑफ एंजॉयमेंट, वीकेंड में होना चाहिए, कुछ एक आउटिंग होनी चाहिए कंपनी की तरफ से. इवन दे लुक फॉर कैंटीन में क्या फैसिलिटीज है, सो दे आर मोर टुवर्ड्स द फैसिलिटीज. सो दैट मेक्स देम मोर, हाँ वर्क लाइफ बैलेंस मेरा अच्छा चल रहा है, लेकिन वो रियलिटी नहीं होती है. राइट. तो मैं चाहूंगी कि आप एक मैसेज दे इस पॉडकास्ट के जरिए हमारे स्टूडेंट्स को कि एग्जैक्टली वर्क लाइफ बैलेंस है क्या, व्हाट दे शुड लुक फॉर. Very true. In fact, yesterday only I was having a conversation with my, HR leads actually, and I was because we also keep on hiring from campus. So I was telling them that we should start talking about total rewards rather than just talking about the CTC and all, because the new generation, they are more interested in the perks, the benefits what the company is going to offer. Right. So wo sari cheeze, how you can actually put it in a nice packaging and present in front of the new the college students when we are doing the campus hiring. When we talk about work life balance, ये कोविड के बाद से लोगों के दिमाग में आ गया है कि वर्क फ्रॉम होम, the number of hours, the less number of hours, this is work life balance.
Right. However, looking at the current corporate scenario and the demands, the competition, in my view, the work life balance is whenever you are required at home, you can, you are able to spare that time. At the same time, whenever you are working at office, it's like, completely with dedication, you are able to focus at office as well. So the organizations which are giving you that flexibility, wherein wherever आपके आपके घर के कुछ मतलब अर्जेंट इमरजेंसी है या घर का कुछ काम है, वहां पे आपकी जरूरत है तो आप जा पा रहे हैं। एट द सेम टाइम ऑफिस में अगर आपको एक्स्ट्रा आवर्स देने हैं या जो भी है, तो वो भी आप Yes. कर पा रहे हो। दैट इज समथिंग विच इज अ वर्क लाइफ बैलेंस, एंड दैट्स समवेयर हमारा जो वो रीवायरिंग है ना, वो करना बहुत जरूरी है। Work from home Right. is not a work life balance, or the less number of Yes. hours is not work from work life balance. Yeah, that's Right. my thought, Shanta. Yeah, so I think this answer would give some clarity to all our viewers. उन्हें पता चलना चाहिए कि हमारे जो एचआर है कॉर्पोरेट के, वो क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, because you have to in line with them, because ultimately after your study you are going to work with them. So what is their expectation you should know, and what is your expectation obviously they should know, but you have to be in line with them. So I think हम अभी जो हम निशिगंधा जी ने आंसर दिया है, that will be great, and I think that will be eye opening for our new generation of our fresher students. Now my next question would be, नॉर्मली हम जब एक प्लेसमेंट के लिए किसी कैंपस में किसी कंपनी को कॉर्पोरेट को इनवाइट करते हैं, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक है उनका सीटीसी पार्ट, कंपनसेशन पार्ट, और सेकंड पार्ट है उनका जॉब प्रोफाइल. We always stress on that students should give more weightage to the job profile. No, because the पहला job जो होता है, that's not for earning, that's for learning. This is what we believe. तो ये हमारी कोशिश होती है, लेकिन मुझे लगता है कि 95% जो है ये उल्टा है. उनका पूरा का पूरा जो रहता है स्ट्रेस, जो फोकस है, दैट विल बी ऑन सीटीसी पार्ट रादर ऑन जॉब प्रोफाइल, राइट? सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? कितना परसेंटेज, क्या बैलेंस होना चाहिए अगर हम के जॉब प्रोफाइल एंड सीटीसी दोनों को साथ लेके चलना है? ऑब्वियसली नाउ डेज स्टूडेंट्स आर पेइंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर देयर डिग्रीज एंड ऑल, so they cannot join with a very less salary if job profile is very great also. तो आई जस्ट वांटेड टू नो फ्रॉम योर साइड कि वो रेशियो कितना होना चाहिए जॉब प्रोफाइल और सीटीसी के इंपॉर्टेंस में. Okay, so this is a very good question, शारदा. जब भी हम कैंपस रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं या फिर अंडर द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम अगर हम फ्रेशर्स को हायर करना चाहते हैं, सबसे पहला सवाल होता है कि पैकेज क्या है, सैटरडे संडे ऑफ है क्या, ऑफिस की टाइमिंग क्या है, नंबर ऑफ लीव्स कितने मिलेंगे मुझे, जब मैं ड्यूरिंग मेरा प्रोबेशन पीरियड है या ट्रेनिंग पीरियड है. तो ये सारे सवाल जब आते हैं ना, तो जो हायरिंग मैनेजर होता है वो भी परेशान हो जाता है कि भाई तुझे काम करना है कि सिर्फ बेनिफिट्स कर लेने के लिए तो ज्वाइन करना चाहता है. So, I seriously want to give this message to these freshers. The first job, forget about the first job. In fact, throughout your life, देखो सैलरी तो सबके लिए जरूरी है, पैसा तो चाहिए, पैसे के लिए ही सब काम करते हैं. But at the same time, the job profile, the role, and also who is going to be my reporting manager और मुझे उससे क्या सीखने को मिल सकता है, ये चीजें देखना ज्यादा जरूरी है. सो अगर आप एक्चुअली रेशियो की ही बात करोगे तो आई वुड से दैट 60% वेटेज यू शुड गिव टू द कंपनी विच यू आर ज्वाइनिंग, द कंपनी प्रोफाइल, the job role which you are getting into, and who is going to be your mentor or who is going to be your reporting manager, wherein that value addition is going to happen for you. That should be like 60-65%. 60% to wo hai, and then 40% you can look at the salary part. That's how Yes. your career is going to get built. Right. It means you're saying learning is more important than earning, at least जब बच्चे नया life start कर रहे हैं. After having experience, when they are more mature, they can just They can, change yeah. or modify that percentage. लेकिन starting में learning is more important, right?
Yes, Done. absolutely. My next question would be little informative for our viewers, all our students. Ki, normally, when interview is going on, I have also attended many interviews. Like students are giving, and I'm just as an observer. तो मैंने देखा है कि जब सारा इंटरव्यू ऑलमोस्ट खत्म होने को आता है तो नॉर्मली एचआर आस्क वुड लाइक टू आस्क समथिंग, क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो हमसे? सो व्हाट शुड बी द करेक्ट, नॉट करेक्ट, बट आई वांट टू नो दैट व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, व्हाट यू एक्सपेक्ट देम टू आस्क. अगर वो पूछता है कंपनी के बारे में कि मेरा रोल कैसा होगा, मेरा ग्रोथ कैसा होगा, यू नो व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग आई विल गेट, ये एक तरह का क्वेश्चन हो गया. दूसरा हो गया कि मेरी जॉब लोकेशन कहाँ होगी और how much increment I would get kind of. So normally what HR expect them to ask, or what is the best suitable question one candidate can ask when company is asking anything you would like to ask? This is a really fantastic question, Sharda, I must say. Most of the time, I have seen that, whenever the interviewer or the hiring manager asks this question, do you want to ask any question, or do you have any questions for me? The answer comes like, no, I'm good. Yeah. The moment that answer comes, HR, the hiring manager, वो switch off हो जाते हैं, right? Because that Okay. shows that this kid is not curious. उसका curiosity वो जो है वो इतना high नहीं है, and he is not that interested. चलो जो आएगा देख लेंगे. So the casual approach or probably the seriousness जो है वो यहाँ पे देखा जाता है. What is the right question to ask? There are a couple of questions. The first question is like, I have gone through your company website. I'm aware about the company. However, I would love to know what are the company's future plans, Okay, right? great. Because my career is dependent on the company's Growth. growth plan, Yeah, right? right. So that's one question, they can ask. The second question could be on my learning journey, right? So I'm joining this organization. I have learned in my college. uh, However, I want to understand that, will I get a mentor, or will I get any a buddy who would be able to guide me, help me in the entire journey? So that could be another question. Right. And uh, you know uh, the third thing is like, if I am continuing with the organization, because this is my first job, so I would love to spend number of years and add value to myself. तो मेरा करियर पाथ क्या हो सकता है? तो मुझे, Yes. अगर मेरी अगली पोजीशन पे जाना है, तो उसके लिए मुझे क्या चीजें यहाँ पे सीखनी चाहिए, सीखने को मिल सकती है, और मेरा अगला पड़ाव क्या होगा? सो दिस इज समथिंग which they can ask, and the Yes, hiring fantastic. manager would love to Fantastic. answer Yes, these yes, yeah. questions. Yeah, because I have seen what you said very correctly. Many of them would say, "No, nothing. I am okay. I'm done like that." And I think that Yeah. gives a very negative impact, right? That he is not having that kind of, Yes, that interest is not there, right? Very, very, very nicely वो answered interest this. area नहीं, right? Well, yeah, right, right, right. Very true. When it comes for the campus placement, there are two kind of job. Like when we give our resume on the platform naukri.com and the other platforms and all. और एक होती है जब हम कैंपस के थ्रू प्लेस करते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को. सो व्हेन कैंपस प्लेसमेंट हैपेंस, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द वेटेज ऑफ रिज्यूम? कितना इंपॉर्टेंट है एक अच्छा रिज्यूम बनाना, या एक फ्रेशर कैंडिडेट के लिए कितना इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे डोंट हैव मच टू एक्सप्लेन और देयर एक्सपीरियंस एंड ऑल. But that case also, suppose we are sending 50 CVs, so 12 will get shortlisted. Sometimes we don't know, sometimes HR also don't want to clarify that the way they have shortlisted that, and we have to accept it. So मैं पूछना चाहूंगी अपने viewers को, बताना चाहूंगी आपके थ्रू कि ये जो स्टूडेंट्स है, फ्रेशर्स हैं, तो इनके रिज्यूमे का कितना वैल्यू है फॉर देयर सिलेक्शन? So I'll tell you, whenever actually we do the campus recruitments, what we do is we just share the job profile, the JD with the campus,
and we are obviously we ask for the profiles or the people who are willing to apply for this role. लेकिन जब हम शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, रेज्यूम का वेटेज बहुत ही कम होता है, क्योंकि द ओनली थिंग माई रिक्वेस्ट टू द व्यूअर्स कि जब भी आप वो कैंपस प्लेसमेंट के लिए जब भी आप रेज्यूमे बनाते हो, तो आपने आपके 3 साल 4 साल के जर्नी में अगर कोई स्पेशल प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं तो उसके बारे में लिखना, वहां पे आपकी लर्निंग क्या थी, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, आपने क्या अचीव किया, वो लिखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाकी की सारी चीजें तो वो तो सेम ही रहने वाली है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, Yes. थर्ड ईयर, वट एवर, यू नो Yes. ऑल Right. दोज थिंग्स आर गोइंग टू रिमेन द सेम। बट व्हाट इज दैट डिफरेंशिएटर? तो वो अगर आप आपके रेज्यूमे में लिखोगे तो आपका रेज्यूमे वो टॉप इसमें आ जाएगा। In fact, and this is a request to all my other HR professionals also, कि while shortlisting the resumes at the campus placement, वो रेज्यूमे को वेटेज थोड़ा सा कम देना चाहिए। उससे ज्यादा व्हाट आई बिलीव इज, इफ यू कैन एक्चुअली plan one assessment, it's a very short assessment which we do, is kind of an aptitude plus a cultural fitment assessment. We give that questionnaire to the participants, and then we, looking at the scores, we do the shortlisting, and then we get into the PI rounds. Right. Right. This is the right way. Because Correct. that Correct. helps us to actually figure it out, the cultural fitment, the values, ethics of the person, and the basic aptitude. That's all. But when this message to the students, when you are writing your resume, please ensure that you are mentioning your projects and the project details, that what were the achievement, what was the objective, and the rating or the appreciation which you receive from your mentors or the professors. That will help to put your resume into the top lot. Great, great, great message. Even I think HR should also view this podcast, so they will also do something better, which they have not done these many years. Okay, so going forward, next I want my viewer to know that जब टेक्निकल राउंड होता है तो एज वी आर फ्रॉम एकेडमिया, सो हमारे दिमाग में कुछ होता है कि दिस स्टूडेंट्स कैन क्लियर द टेक्निकल राउंड, दिस स्टूडेंट्स आर स्ट्रॉन्ग इन एचआर राउंड। बट वन टेस्ट इज देयर दैट इज साइकोमेट्रिक टेस्ट, जहां पे हमारा कोई दिमाग नहीं चलता है। लाइक हम जो सोचते हैं और मे बी वॉट एच आर लुकिंग फॉर, इट्स नॉट मैचिंग एट ऑल। तो मे बी उसमें क्या होता है ना, बहुत बार जो स्टूडेंट रियली दे आर गुड, एटीट्यूड वाइज दे आर गुड, स्टडी वाइज दे आर गुड एज पर आर इवेल्युएशन, लेकिन साइकोमेट्रिक टेस्ट में वो बच्चे क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगी, इवन मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी आपके थ्रू कि आखिर कितना इंपॉर्टेंस है इस साइकोमेट्रिक टेस्ट का, और अगर साइकोमेट्रिक टेस्ट वो स्टूडेंट क्लियर कर रहा है तो हाउ मच इट इज हेल्पफुल टू ग्रो दैट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है rather than टेक्निकल और एचआर राउंड। सो समथिंग अबाउट दैट साइकोमेट्रिक टेस्ट। Wow, this is another beautiful question, I must say. Psychometric tests are to be used, for the development of the people. And, when we are using it's a very common thing, or it's a fashion nowadays that, for recruitment, we use psychometric tool. I feel that should not be done. And which tool you are using, that also matters a lot. Commonly, it is used, DISC assessment or PI is used for, recruitment or the hiring purpose. See, in that, I would only suggest to the students that you should not be afraid of it, and you should not put a lot of time in thinking or evaluating that question. Whatever it is, like, the first answer which comes to your mind, you should select that answer. You should not give more time in answering those questions. And when we are looking at using these psychometric tools for hiring, I think it is not the right thing to do. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रेशर्स को हायर कर रहे हैं, जो बच्चों को इसके बारे में कुछ पता नहीं। जो साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स है, इनका वेटेज हायरिंग में ज्यादा देना इज नॉट अ राइट थिंग। इट एक्चुअली गिव्स यू द, जैसे हम बोलते हैं ना कि हॉरोस्कोप है, राइट? हॉरोस्कोप में आप
मतलब जो रीडिंग होता है 100% उसमें आप ध्यान नहीं देना चाहिए. इट्स अ गाइडिंग स्टार, इट्स अ गाइडिंग लाइन. On the similar line, psychometric tool or psychometric assessment is to be used as a guiding light or guiding line for people. कि ओके ये बंदे के ये स्ट्रेंथ्स है, ये एरियाज है, ये अपॉर्चुनिटीज है, तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे या कैसे यूज कर पाएंगे. So that's something which is the actual use of the psychometric assessments, I must say. राइट, वेरी ट्रू. और अभी क्या हो गया ना, ऑल दिस थिंग्स आर फॉलोइंग ए ट्रेंड. तो अगर 5 एमएनसीज ने स्टार्ट कर दिया ना, तो वो ट्रेंड बन जाता है, एंड देन द डाउन द Right. लाइन एवरीवन विल फॉलो द सेम. So I think very good suggestion you have given. I think everyone should see this, and they should see how changes they can happen in their organization. Next, I'll move to the internship, which nowadays is playing a very important role, especially जहाँ management courses होते हैं, जहाँ theory ही ज़्यादा है, lecture ज़्यादा है, practical part is very less. So ऐसे courses जो हैं जहाँ PGDM, MBA, not technical courses I'm saying, where people do the practical and all, they go to the labs and all. तो internship का कितना importance है as for in corporate? That's very very critical, I must say. Internships are very good tool for these young students to understand the corporate life. जो भी उनका वो 2 महीने का या मतलब it's generally a 6 to 8 weeks of internship they have. So I would request the colleges actually to have these internships, as many times as possible. जनरली क्या होता है, वी हैव सीन कि कॉलेजेस वो सेकेंड ईयर के बाद बोलते हैं कि आप इंटर्नशिप कीजिए, या फिर कॉलेजेस का. सो टिपिकली व्हाट हैपेंस इज दे वुड से दैट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर यू कैन हैव द इंटर्नशिप, और वो जस्ट अ फॉर्मेलिटी, so 6 weeks or something like that. I would request the colleges to actually add more number of internships, or if you can increase the duration of the internships, because generally वो बच्चा कॉलेज मतलब कॉलेज से वो ऑफिस में आता है, किसी भी ऑफिस ज्वाइन करता है इंटर्नशिप के लिए, पहले 2-3 दिन तो उसके समझने वगैरह उसी में चले जाते हैं. By the time he gets settled and start actually contributing or learning something, उसका internship खत्म होने का टाइम आता है. So ideally that internship should be like, either you should have the frequent internships with the same company, so that there is a continuation. So after every semester if the kid is going there for 6 weeks, तो वो एक continuity आ जाती है और उसको सीखने के लिए अच्छा हो जाता है. या फिर अगर आप at the end of the year देना चाहते हो सिर्फ, then probably the duration should be little more, like 2 to 3 months kind of a thing, wherein वो settle हो जाए और सही में कुछ सीखे. और इंटर्नशिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो उनको जो कॉर्पोरेट कल्चर है उससे थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता है. टाइमिंग क्या है, डिसिप्लिन क्या है, मुझे क्या चीजें यहाँ पे फॉलो करनी है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है. Yes, well said. One request on these internships, right? You should actually, the colleges should ask a proper, the project report, which is signed by the mentor and evaluated by the mentor. That will actually add more value to these real internships. Yes. So unfortunately I have seen सारे colleges नहीं मांगते हैं, कुछ colleges मांगते हैं, कुछ colleges बोलते हैं ठीक है भाई तू letter लेके आजा, we are okay with that. So I feel that should not be the case. Even colleges should be more serious about these internships. Yes. Even I want to add to that, Nishigandha, what she said just now for my viewers. I'll not take the name of the organization, but I have seen many of the organization, जब हम students के नाम भेजते हैं, they are asking us the anyway उनके CV में उन्होंने कहाँ internship किया है वो mention रहता है. लेकिन few of the companies asked me the mentor contact number and email ID. So that's great. Not for everyone. जिन्होंने उन्हें shortlist कर लिया, जब वो students they are in final round, so it will be maybe 12, 13 or 20 students. तो वो student ने कहाँ internship किया है और किन mentor के under में किया है, उन mentor का email ID and phone number.
So I also want to add on to the Nishiganda words that guys, internships are very very important. Please give your best, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने में, इट्स अ काइंड ऑफ डेमो, ये आपका डेमो चल रहा है. जब आप रियल में कॉर्पोरेट ज्वाइन करोगे तो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू. So let's move See, forward with our, I'm sorry, yeah. Please, please, Shraddha, please. just to add to that, क्या होता है कि अगर आप इंटर्नशिप बहुत अच्छा कर रहे हो, there are a lot of chances of getting a PPO, Yes, right? yes. Because that organization, if they see that spark in you, they would give you a PPO, तो आपका job security भी हो गया and your आपका मतलब Right, career right. start Yes. already हो गया है. So give your more than 100% when you are doing your internship. That's something which is very important. Yes, Yeah, very sorry. true, very true. Yeah. So let's move forward with our next segment, which is very interesting. That is a rapid fire round. So I hope it will be very Okay. refreshing for all viewers. So my first question would be, fresher ka biggest career enemy. Overconfidence. Okay. Next, campus to corporate के बीच सबसे बड़ा gap. I will give you an example. It is same as watching a any recipe video and वो actual dish जो बन जाता है. Right. Okay, okay, okay. So next, best soft skill in a fresher. um, Interpersonal skills and Yes. assertiveness. Okay. इंटरव्यू में सबसे बड़ा टर्न ऑफ. uh, for me it's low energy, Okay. low energy, poor communication, and inability to explain what is written in your own CV. यस. तो ये मिला जुला के सारी चीजें हो गई कि लेस कॉन्फिडेंस, बंदे का कम्युनिकेशन ठीक नहीं है. एनीवे, फ्रेशर की Right. सुपर पावर क्या होनी चाहिए? Their ideas and their high energy, that enthusiasm, that's the Okay. superpower for them. Great. Great. Now last, career का फर्स्ट लेसन फॉर फ्रेशर. Be open to learn, Yes. because Always. you know Yes, yes. yeah, because they always feel that अभी डिग्री मिल के आया है तो मम्मी डैडी ने बोला था 4 साल पढ़ाई करना है, कर लिया है, now enough of पढ़ाई, we are done with it. But no, open to learn, new chapter is starting. Yes, very true. So now here we are going to end this segment, but before that, as we both had a wonderful session, I guess many of my query, it was not only my query, it was on in fact behalf of all academia community. So पहले से खत्म करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी निशिगंधा, आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन, इवन आप जब स्टूडेंट से मिलते हो तो ऐसा कुछ जो आप कॉलेज को बताना चाहते हो, आप मुझे बता सकते हो, इस पॉडकास्ट में बता सकते हो, ताकि सारे कॉलेजेस को, कैंपसेस को, एकेडमिया को पता चले कि व्हाट एग्जैक्टली कॉर्पोरेट्स आर लुकिंग फॉर. सो एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, यू कैन आस्क. First question, or I would say the suggestion is, when you design your curriculum, ideally you should involve a lot of professionals in from the industry to take the inputs. What has happened is, like, years year on year वो हमारा curriculum चलता ही आ रहा है, वही topics चल रहे हैं, वही subjects चल रहे हैं. We really don't know कि उसका relevance क्या है उनके life में. मतलब अभी इट्स सच अ फास्ट मूविंग वर्ल्ड, इतनी नई नई टेक्नोलॉजीज और नई नई थियोरीज आ रही है, तो क्या वो बच्चा 4 साल का उसका कोर्स है या 2 साल का उसका पीजी कोर्स है, वो खत्म करने के बाद जब वो एक्चुअली कॉर्पोरेट में जाएगा, काम करने जाएगा इंडस्ट्री में, तो क्या वो जो नॉलेज उसने सीखा है वो रेलेवेंट रहेगा, नहीं रहेगा. That's something colleges need to actually look at it. And I feel that's the reason very frequent their interaction with the industry leaders is very much important. Also, while you are designing your curriculums or the case, inputs from the industry leaders are important. Lot of case studies, the real life case studies can be introduced during the learning session. I must say that I did my PGCHRM from Accelerate Jamshedpur, and all my profs were like super.
क्योंकि वहां पे हमारी जो भी लर्निंग होती थी वो सारी लर्निंग केस स्टडी बेस होती थी, और वो हमको Okay. केस स्टडीज दे देते थे और बोलते थे कि नहीं अभी बताओ, एंड देर used to lot of brainstorming used to happen, and then we used to learn that okay fine, एक ही सवाल के 4 आंसर्स हो सकते हैं, कौन सा सही है आपको देखना है, राइट. द अदर थिंग वाज द लाइव प्रोजेक्ट्स. तो मतलब अगर जब भी हम ये इंटर्नशिप्स कहते हैं या इन्फ्यूजिंग दी स्टूडेंट्स इन दी कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो वहां पे जो आप उनको अगर कोई लाइव प्रोजेक्ट्स उनको करने के लिए मिल जाते हैं, तो उनको वो नॉलेज और अच्छे से आएगा. सो लुकिंग, so somewhere when we actually talk about the college or the academia people, the request would be more and more actually, अगर आप वो कोहेसिवनेस लाते हैं कि इंडस्ट्री के साथ अगर वहां से इनपुट्स लेते रहते हैं, तो वो मतलब ये स्टूडेंट्स के लिए भी काफी अच्छा होगा और इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा होगा. Just to add to it, in my team there are a lot of not freshers, but then 2 to 4 year experience kind of people. uh, what I keep on doing is every 3-4 days I just share one case study with them, and there is a lot of discussion which happens amongst the entire team. और टीम पे सीनियर्स भी है, ये फ्रेशर्स और ये भी है, तो काफी डिबेट और वो चलता रहता है. एंड देन दे रियलाइज दैट ओके फाइन, अगर ये ऐसा सिचुएशन आता है तो ये पॉसिबिलिटीज है, ये लेबर लॉ का ये जो है ये यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, या पॉश एक्ट है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा. तो समवेयर जैसे लॉ के इसमें होता है कि देर इज अ मॉक कोर्ट, कोर्ट जैसे होता है, वो जो कोर्ट जैसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं और वो एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. आई गेस ऑन द सिमिलर लाइंस हमारे बाकी के करिकुलम्स में भी ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस किया जाए जहाँ पे वो लाइव एक्सपीरियंस बच्चों को मिल सके, तो बहुत अच्छा Very होगा. true. Yes, yes. So on Nishigandha's answer, I would like to suggest to whole academia community कि आप करिकुलम जो है वो इंडस्ट्री कॉर्पोरेट से इनलाइन करके करें. बट यस, ऑलवेज इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी यू नो AICT और वो डीम यूनिवर्सिटी है Right. या UGC है, तो वो हमारे हाथ में नहीं होता है. बट अगेन आई विल टेल दैट हियर, आई वुड लाइक टू ऐड, वी कैन ऑलवेज हैव अ सेपरेट मॉड्यूल. हमारे पास इतना टाइम होता है हमारे करिकुलम के अंदर कि वी कैन स्पेयर फ्यू टाइम्स व्हाट निशिगंधा हैज सजेस्टेड, दैट the case study, the practical exposure, the brainstorming, the viva analysis, the short analysis, and all many things are available nowadays. तो उसे हमें अपने करिकुलम में ऐड करना है. So somehow we have to be in line with the corporate requirements, right? Okay, so here now I'll just ask a last question because it's a very big topic. I don't think so we can cover it fully. So we'll just have a gist of that. When student gets some task before having a conclusion on their selection process, so what happens when they give task? They mention sometimes or they don't mention, then they reject the task by saying that you have used AI or chat GPT, right? But it's very normal. So my take on this is, अगर सबके पास चैट जीपीटी है, still all are not same, because AI कैसे यूज करना है, that itself is a it's a technique or your talent, I can Right. say. तो जब वो स्टूडेंट कंपनी ज्वाइन करता है, देन ही कैन यूज अ चैट जीपीटी और एआई एवरीथिंग. सो व्हाई नॉट बिफोर हैंड? जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं, क्यों जो कॉर्पोरेट्स है उन्हें अलाउ नहीं करती है कि आप एआई यूज करें? व्हाट इज योर कॉल ऑन दिस? शारदा, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड आई मस्ट से कि ये तो अभी हर कॉर्पोरेट में ये प्रॉब्लम आ रहा है. बिफोर आई कुड एक्चुअली आंसर योर दिस क्वेश्चन, जस्ट वांटेड टू से समथिंग. आप और हम अगर हम बात करते हैं, आज भी हम नंबर्स अगर हमको दिखते हैं, तो देयर इज अ मेंटल मैथ्स व्हिच कीप्स ऑन हैपनिंग. यू डोंट look for a calculator to just churn the numbers, right? First, you will try to do the mental maths, and when the numbers are very big, that's the time actually you will open up the calculator.
That's not the case with this new generation. They don't feel that the necessity of knowing the tables. They don't feel the necessity of knowing the mental maths. For very simple calculations as well, they will just grab calculator from their mobile, and they will just start doing the calculations, right? Somewhere, coming from psychology background and all, I feel that ये आपके brain को थोड़ा सा redundant बना रहा है, right? Yes, yes. क्योंकि your thinking power is reducing. हमें बचपन में क्यों टेबल्स रट्टा मरवाते थे यार, मतलब पेरेंट्स ऑलवेज यूज्ड टू से नहीं टेबल्स खोलने ही है आपको, बट वो क्यों करते थे? कहीं ना कहीं पे वो सारे चीजों का लॉजिक था। एंड अभी जो है कि अभी एआई है या चैट जीपीटी है, यहाँ पे भी आप कुछ भी सवाल पूछो, आपके जवाब मिल जाते हैं। तो आपका थिंकिंग पावर कहाँ पे है? आर यू ट्राइंग टू यूज योर ब्रेन? See, when we should understand कि वो AI है या चैट जीपीटी है, वो हमने ही बनाया है और हम ही उसको ट्रेन कर रहे हैं। अगर हमारी ब्रेन पावर कम होते जा रही है, इफ वी आर नॉट यूजिंग आवर ब्रेन, अल्टीमेटली चैट जीपीटी के रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं रहेंगे, बिकॉज दिस इज मशीन लर्निंग एंड AI एंड चैट जीपीटी, हम ही तो उनको ट्रेन कर रहे हैं। तो समवेयर आई फील, when coming back to your original question, use ChatGPT or use AI to reduce the repetitive work or the mundane work. But अगर आपको ideation है, please use your own brain, right? Yes. अगर उसको किसी चीज को और सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है, that beautification और वहां पे आप यूज करो, लेकिन you should have your own original ideas. और क्या होता है, द अदर थिंग इज कि ये ऐसे प्रेजेंटेशन जब हमारे पास आते हैं और जब हम उनको वो प्रेजेंटेशंस एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं, तो वो नहीं कर पाते हैं। एंड दिस इज अ बिगर चैलेंज वी आर फेसिंग इन द रिक्रूटमेंट एज वेल, कि आजकल रेज्यूमे इतने सुंदर आते हैं कि आपको देख के लगता है कि यार ये तो एकदम 30 मार्क का बंदा है, बट व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद दैट पर्सन, यू रियलाइज कि half of the things which he has mentioned in the resume is not able to talk about it. So that's the challenge of using ChatGPT or AI, I must say. So use कीजिए, लेकिन अपनी जो ओरिजिनलिटी है, अपनी जो ब्रेन पावर है, उसको कायम रखिए, बरकरार रखिए। yes. Very insightful thought, Nishigandha. I think this will be great for our viewer. So my first question would be, रिज्यूम स्ट्रॉन्ग है तो जॉब मेरी पक्की है, मिथ और फैक्ट? इट्स अ मिथ, बट आई वुड लाइक टू एलैबोरेट ऑन इट। रिज्यूम स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, लेकिन उससे जॉब पक्का है वो जरूरी नहीं है। क्योंकि आपका अगर रिज्यूम आपने स्ट्रॉन्ग अच्छे से बनाया है, तो दैट्स अ फर्स्ट इंप्रेशन, राइट? इट्स अ हेलो इफेक्ट व्हिच वी ऑलवेज से, तो वो इम्पैक्ट अच्छा आता है। बट एट द सेम टाइम आपने आपके रिज्यूमे में जो लिखा हुआ है वो आपको बताना भी आना चाहिए, right? So justify होना चाहिए जो हमने लिखा है। Yes, absolutely. And of late what is happening, the hiring managers have also understood कि ये resume बनाने के लिए AI का यूज होता है, चैट जीपीटी का यूज होता है। तो वो एक्चुअली क्या करते हैं कि वो रेज्यूम लेके बैठेंगे और उसमें से एक एक जो आपने लिखा है उसी के बारे में सवाल पूछेंगे। एंड व्हेन द कैंडिडेट और इज नॉट एबल टू आंसर, तो वहां पे पता चल जाता है कि ये फेक है। तो सिर्फ वो रेज्यूमे स्ट्रांग होना जरूरी नहीं है, वो रियलिटी में स्ट्रांग बनाई है उसको, तब जाके आपका जॉब पक्का है। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एआई सब कुछ हैंडल कर लेगा, मिथ और फैक्ट? इट्स मिथ अगेन। एआई को सिखा कौन रहा है? एआई को तो हम ही सिखा रहे हैं। तो एआई कैसे सब कुछ हैंडल करेगा? एआई आपकी मदद जरूर करेगा टू गिव यू द क्विक आंसर्स, लेकिन उसको अच्छे से प्रेजेंट करना, उसको फ्लैश आउट करना, अपने व्यूज ऐड करना, ये बहुत जरूरी है। तो एआई सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता है, एआई की मदद जरूर ली जा सकती है। यस। नेक्स्ट, वर्क फ्रॉम होम जिंदाबाद। Oh Lord, this is the biggest challenge
post-COVID, all the organizations are facing. Uh, Work from home Zindabad is a wrong concept altogether. आप अगर देख रहे हो तो अभी आईटी कंपनीज ने भी बैक टू प्रेमाइज या बैक टू ऑफिस शुरू Yes. कर दिया है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी में काफी डिफरेंस आता है, प्रोडक्टिविटी काफी हैम्पर होती है. So complete work from home is not, right. Permanent And it's solution. not from the organization perspective. नहीं, बट ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, बट वो एम्प्लॉयज के लिए भी वर्क फ्रॉम होम 100% इज नॉट अ गुड ऑप्शन. क्योंकि आप देखोगे तो फिर वो जो एंगेजमेंट है या फिर वो जो टीम बॉन्डिंग है, वो जो इमोशनल कनेक्ट है, वो पूरा मिस हो जाता है. वी हैड एक्सपीरियंस लाइक कि वो कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम में कुछ लोग ज्वाइन किए और वो हमने वर्चुअल उनका ऑनबोर्डिंग भी किया और वर्चुअल हमने टाटा बाय बाय भी रह गए. So we never actually True. met those guys. We really don't know. If somebody will ask the feedback about them, I really don't know. Yeah, क्या true. feedback दे उनके बारे में. So hybrid or work from office is good for employee as well as employer. Yeah, दोनों के लिए भी agreed. वो अच्छा है. Yeah. Yes, true. Okay, so our next is higher salary means better job. Again, it's a myth. Higher salary will always not give you a good job profile or a good role. I know a very good example, very close friend of mine was working with the biggest MNC with a very handsome package. However, the role was not so much demanding, and he, after a point, he got frustrated and he left the organization. Okay. So that's something which is important कि पैकेज मिल सकता है आपको, लेकिन वो पैकेज के साथ आपको जॉब रोल भी अगर अच्छा मिल रहा है तो बढ़िया है, बट जॉब रोल नहीं है तो सिर्फ पैकेज. जॉब सेटिस्फैक्शन, राइट निशिकांता, लाइक जॉब सेटिस्फैक्शन भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. सो यहाँ पे जॉब सेटिस्फैक्शन भी है और आपका करियर प्रोग्रेशन भी है. अगर आपको अभी कुछ अच्छा प्रोफाइल नहीं मिला है तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? Yes, true. Fine. So our next question would go with, my degree is enough proof of my capability. Again, it's a myth. Because most of the time it happens that मतलब कॉलेज के दिनों में हम रट्टा मार के काफी सारी चीजें सीख जाते हैं और अच्छे स्कोर्स कर लेते हैं और अच्छी डिग्री भी पा लेते हैं, लेकिन जब वो रियलिटी में उसको इम्प्लीमेंट करना होता है तब ये दिक्कत आती है. इनफैक्ट वन ऑफ द biggest college, actually they are a deemed university, they had approached me couple of years back. They were facing the biggest challenge कि उनके जो स्टूडेंट्स थे उनको स्कोर्स बहुत अच्छे आए थे, लेकिन कैंपस प्लेसमेंट उनका हर साल से बहुत कम हुआ था. और दे वर लाइक कि ये कैंपस प्लेसमेंट मतलब क्यों नहीं हो रहा है इनका, वो नहीं समझ में आ रहा था. When I started interacting with those kids, and actually I asked the college people who were interacting with me कि आपको कैंपस के लिए जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस आए थे उन्होंने कुछ फीडबैक तो दिया होगा स्टूडेंट्स के बारे में. They said all organizations have not given, but couple of organizations have shared the feedback. When I looked at the feedback, it was actually self explanatory, क्योंकि उन्होंने काफी चीजें ऐसे लिखी हुई थी कि फर्स्ट ईयर में इन बच्चों ने जो कुछ टॉपिक्स पढ़े थे उसके बारे में उनको सवाल पूछे तो उनको जवाब नहीं आए. तो ये वही था कि हमने एग्जाम के लिए पढ़ा, अच्छे स्कोर्स आए, हम भूल गए. तो बट आप फर्स्ट ईयर में जो भी चीजें सीखते हो दैट इज अ बेस, दैट्स अ फाउंडेशन कोर्स, राइट. वहां पे आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, वहां पे आपको सारी थियोरीज पढ़ाई जाती है जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो. अगर आप वही भूल गए तो फिर आप आगे चल के कैसे जॉब कर पाओगे या फिर आगे चल के आप अपना करियर कैसे बना पाओगे. सो माई डिग्री इज नॉट अ प्रूफ ऑफ माई कैपेबिलिटी.
इवन आई वो फील डिग्री सिर्फ एक एलिजिबिलिटी है. व्हाट यू से निशिगंधा, इट्स एलिजिबिलिटी टू sit for any of the requirement or vacancy. Apart from that, you have to prove your capability there. That is not going to play any role what sheet you have in your hand. So absolutely. that sheet is only and only give you the eligibility to apply somewhere. That's all, more, not more than that, right? See, and Sharda, here again, I want to reiterate कि आप जब भी वो डिग्री कर रहे हो, तो अगर आपका कॉलेज भी आपको इंटर्नशिप नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो ड्यूरिंग वॉट एवर वेकेशन यू हैव, please ask for internships and go for it, because that will add value to yourself, that will add value to your CV. Here I would like to give example of my own daughter. Actually, she was she was studying in one of the India's best universities. Okay. And I was really surprised that the college was not asking her to do any internship. And but then I, coming from the HR background, I said, no, you will not sit at home for those 2 months. You will work, you will, and I'll ensure that you will get an internship and you will work 6 weeks, 8 weeks. Actually 8 weeks she did the internship, and she was the only child who did the internship in her entire batch. Okay. But that helped her to get her the next internships and a PPO, Yes. right? True. Because whatever she actually did, and obviously she got internship in one of my under one of my friend only. And obviously my friend was aware that, okay, fine, this is Nishigandha's daughter, so I need to push her very hard. And she ensured that she will have to stretch, she will have to come on Saturdays, she will have to travel to places. But that actually helped her to get her subsequent internships and prove herself. So Yes. yes, you will have to build your capability by grabbing these kind of opportunities. True, very true. I fully agree with you, Nishigandha. Now, I would like to move a little different direction. ये students जब join करते हैं organizations, so maybe because of their expectation or something, but you know, उनको बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं. और जब उन्हें वो चीजें मिलती हैं, जैसे उनको जॉब प्रोफाइल मिल गया कि अभी कल से आपको ये सारे काम करनी है, तो हमारे पास क्या रिटर्न कॉल या मैसेजेस आते हैं कि मैम ये मेरे फील्ड का नहीं है. मे बी दैट रिक्रूटमेंट हैपन इन द सेम फील्ड. एचआर के बच्चे एचआर में गए हैं, मैं मार्केटिंग वाले मार्केटिंग में गए हैं, सेल्स वाले सेल्स में गए, लेकिन वी गेट अ कॉल बैक फ्रॉम द स्टूडेंट साइड कि ये मेरे मेरे टाइप का काम नहीं है, ये मेरे प्रोफाइल का काम नहीं है, व्हाट आई स्टडीड इट्स नॉट मैचिंग विद दैट एंड ऑल. So why does it happen? Why is it really maybe student is confused or they are not able to clarify which is from their field or not? Maybe lack of communication or knowledge, or maybe it's happening. Maybe organizations or corporate things कि ठीक है starting है तो कुछ भी काम दे देते हैं and then we'll take them on real work maybe after 4 5 months. So what exactly the scene is behind? So, if I have to address this question, the second part which you mentioned, that the organization think कि पहले कुछ भी काम दे देते हैं और बाद में उसका job profile देखते हैं, that doesn't happen actually. Because organizations because campus placement के लिए जाते हैं तो packages भी बहुत अच्छे खासे देते हैं, तो organizations would also not afford like कि चलो यार इतना package देके किसी को भी ऐसे उठा के लेके और कुछ भी Yes, काम दे yes. दो, right? So that won't happen. However, now what has happened is every department or every field, if you will see, has grown so lips and bounds. Like, तो आपके करिकुलम में जो चीजें सिखाई जाती है वही वो लोग देखते हैं कि मुझे तो यही काम होने चाहिए. अगर मैं एचआर में हूँ तो मुझे या तो रिक्रूटमेंट करनी है, या तो पेरोल रन करना है, या तो पीएमएस करना है, या मतलब Right. दे हैव दोस फिक्स माइंडसेट्स. However, HR has also grown, right? अभी हम HR में अभी मतलब बात करते हैं टोटल रिवॉर्ड्स, हम बात करते हैं एम्प्लॉयर ब्रांडिंग की, हम बात करते हैं EVP की, और ये एम्प्लॉई एंगेजमेंट इज वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. नाउ इट हैज बिकम.
सो कहीं ना कहीं पे वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर मतलब उनको लगता है कि अरे एम्प्लॉयर ब्रांडिंग नहीं, ये तो मार्केटिंग वाले का काम है, या फिर ये सोशल मीडिया मतलब जो सीख के आए उनका काम है, Yeah. ये एचआर वाले का काम कैसे हो सकता है। those kind of confusions are happening in the current era. But then अगर आपको during the interview या फिर आपको जब भी वो लेटर भी मिल जाता है, उसमें अगर आपका प्रोफाइल लिखा हुआ है तो वो क्लैरिफिकेशन मांगना बहुत ज़रूरी है, right? Because job clarity is the first step which we call for the employee engagement model हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, job clarity is the base. तो वो खुल के सवाल पूछना चाहिए कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये मेरे रोल के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, Yes, true. मुझे गाइड So कीजिए। after that, if better than to cry letter, you just clarify all your doubts during your interviews, right? So this is what we can conclude here. That after getting a job, So having a Sharda, lot of complaint. Yeah, please yeah. continue, Nishikanta. So Sharda, just to add to that, it's a real life scenario. So actually, we were doing campus placement, and so we are in the food industry, right? So we are the frozen food manufacturers, and we have our large team of agri. So we look for the people who are coming from the agriculture colleges, plus a management background, or the agriculture colleges experience with that, or we look for the food industry, we take in food industry and all. So it was a experience when we had gone for the recruitment in one of the big management college, and the profiles wherein that was agri plus so agriculture plus MBA combination was there. So we were actually looking at those candidates, that it would be a great help because they would be able to relate to the industry and the organization and all. However, or the food industry, the BTech in food industry and MBA किसी ने किया हो, तो उनके लिए अगर हम सेल्स प्रोफाइल देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कंपनी के बारे में जल्दी सीख सकते हैं और कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से वो बता भी सकते हैं, राइट, क्लाइंट को। Right, right. तो जब हमने बात की कि हम ऐसे सेल्स प्रोफाइल के लिए हम एक्चुअली देख सकते हैं, सो द स्टूडेंट्स वर लाइक स्टक इनटू इट कि नहीं, हमने तो एग्री किया है, तो एग्री प्लस अगर हमने एमबीए किया है तो हमें एग्री डिपार्टमेंट में ही कुछ रोल मिलना चाहिए, या फिर मैंने बीटेक इन फूड किया है और एमबीए किया है तो मुझे वो फूड टेक्नोलॉजी के इसमें ही जॉब मिलना चाहिए, जॉब प्रोफाइल मेरा वहीं पे होना चाहिए। आई गेस विच इज नॉट मैंडेटरी, राइट। अगर स्टूडेंट्स वहाँ पे अगर उनका ओपन माइंडसेट है तो दे कैन एक्सप्लोर दी अपॉर्चुनिटीज इन द सेल्स इज वेल, बिकॉज आपने मैनेजमेंट किया हुआ है, आपको वो आइडिया है, एट द सेम टाइम आप वो इंडस्ट्री से आते हो तो आप बहुत अच्छे से एक्चुअली आप पिच कर सकते हैं और बहुत अच्छा आपका वहाँ पे करियर बना सकते हैं। तो वो जो ओपन माइंडसेट है ना, वो हमें तैयार करना होगा। वो हम कितना भी बोले कि वो इंजीनियरिंग, मेडिकल, डॉक्टर, ये वो मतलब अभी तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दीज वर्टिकल्स। हाउएवर द माइंडसेट इज स्टिल स्टक कि मैंने इंजीनियरिंग किया तो मुझे वही करना है। द अनदर थिंग, the companies who have the manufacturing unit, so the way we have a corporate office, we have the international sales, we have 5 manufacturing units as well. So when I'm looking at the GET candidates, right, the graduation engineering students, अब उनका भी होता है कि मैं इंजीनियर हूँ। भाई इंजीनियर है तो एक्चुअली आपका जो स्किल काम में आएगा वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, बट अगर वो मैं प्लांट में काम करना इज अगेन कि यार प्लांट में काम करना क्या है, इट्स नॉट अ मतलब वो ये नहीं है, मतलब एक बोलते हैं ना कि मेरा स्टेटस नहीं है वो। Yes, they are not comfortable to do that. Yes, yes. तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड हमने फूड इंडस्ट्री से मतलब फूड प्रोसेसिंग कॉलेजेस से अगर हम बीटेक एमटेक हायर करते हैं तो बेसिकली हमें वो चाहिए कि क्वालिटी टेस्टिंग के लिए चाहिए, या फिर वो आर एन डी में चाहिए।
बट ये भी सारी चीजें तो प्लांट में ही होगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही होगी. सो देन दे Right. डोंट हैव दैट कंफर्ट. व्हाई एम आई सपोज टू सिट इन द प्लांट एंड डू ऑल दिस थिंग्स? ये मेरा स्टेटस नहीं है. तो Yes. ये सारी दिक्कतें आती है. तो Yes, yes, प्रॉब्ली yes. आई I'm very agreed. Agreed. Even message is very clear. What you said just now, that don't limit yourself. I would say the conclusion part, what Nishiganda said. Don't limit yourself. Sometimes you need to relearn. Sometimes you need to unlearn also, right? To explore yourself. So always be ready for that. Don't limit yourself, guys. And when you join, make sure that before joining you should have a full clarity about your job role. It's a yes. far better than crying later. So this is what the message what just now Nishiganda said. So any question for me, Nishiganda, now? So Shata, in fact, I want to take this opportunity to request to all the academia people as well कि आप जब भी ये स्टूडेंट से बात करते हो प्लेसमेंट के, प्री प्लेसमेंट के बाद, मतलब वो टाइम पे जो आप उनके सेशंस लेते हो, Counseling, तो right, right, right. वहां पे कहीं ना कहीं पे आपको भी प्रिपेयर होना चाहिए कि ये कोर्स अगर मेरा मतलब ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो ये कोर्स के बाद उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मार्केट में क्या हो सकती है, राइट? सो वो जो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदरिंग और वो जो है वो करके शायद कॉलेजेस ने भी बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए. That's my Right. request actually on this topic. And Yes, now yes. that if I have Great. to ask you questions, my first question is, when you actually start the curriculums, so how you ensure that all the students they really have the interest in the selected curriculum? काफी बार Selected मतलब ऐसे होता curriculum, you are है saying like कि how they choose their domain? You are asking that? सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि अगर कोई मतलब जब एक बैच आपका शुरू हो जाता है, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में बैच शुरू हो जाता है, इफ यू हैव लाइक 100 स्टूडेंट्स इन दैट पर्टिकुलर क्लास, इज देयर अ मेथडोलॉजी और इज देयर अ वे टू फिगर इट आउट कि ये जो सारे 100 बच्चे आए हैं, इनको ये सिलेक्टेड सब्जेक्ट में, टॉपिक में इंटरेस्ट है एंड दे रियली वांट टू मेक Yes. करियर इन दैट? Yeah, so for that we can suggest always, but then the last decision would be from student side only. But what methodology we adapt is that a case study only, which you said it was very important, and we follow our Harvard University case study. Related to that topic, we separate them into different groups. We give them a case study, and then we ask them to do their brainstorming, their analysis, their research. So while doing that, they themselves understand that they have interest or not, or how far they can go with that particular subject if they choose that. So this is what one thing we do, and always we focus more towards on the counseling part. So what they want, is it right for them or not? So whomever they want to discuss, they can always have an appointment with that particular faculty who is very much aware about those subject or that area. And then we fix the appointment and students should go meet, discuss, counsel properly, and then they should sit for that case study. And after that case study, the decision always should be with student only. They can choose what exactly they want to go for. So this is what is my take, but then I'm sure different colleges or institute will have their different methodology. But I think this will be helpful for the university or the institute who really doesn't have anything. Your point is very right. It's not necessary that every institute is have something to help student to decide their goal, but we should do that. So I would suggest all the institute that please help student to decide them, because they're fresher, they don't understand so much, and majority of the time we saw that maybe the parents are also not in a positions of helping them a lot. And nowadays it's not that we have so many siblings so that the eldest one will help you. It's not that, maybe one or True, two we have, isn't it? So that help true. also would not be there.
So I think this is a responsibility, prime responsibility of the institute. Please help your student to understand their goal first, and then they should take a decision. So this is my view on this, and I hope all I think all viewer will get clarity on this, all institute will get something after this podcast. So here we'll end this session, and I'm sure this will be very helpful for all of you, all viewers. सो आई होप आप सबको ये एपिसोड बहुत इंसाइटफुल लगा हो. ऑल एचआरस एंड टीपीओ के बीच का जो ये ऑनेस्ट कन्वर्सेशन है, हर स्टूडेंट के लिए एक मिरर है. सो ऑल स्टूडेंट शुड वॉच दिस. एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें. अपने कॉलेज के दोस्तों को टैग करिए और बताइए क्या आप रेडी हैं कॉर्पोरेट दुनिया के लिए. और हाँ, अगर आप किसी कंपनी के एचआर हैं या किसी कॉलेज के टीपीओ हैं तो अप टू स्किल्स की वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करें और अगले गेस्ट बने. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर धमाकेदार एपिसोड 2 द अप टू स्किल्स पॉडकास्ट शो. मिलते हैं अगले एपिसोड में विद अनदर एचआर एंड टीपीओ. तब तक के लिए स्किल्स गेन करते रहें और करियर में आगे बढ़ते रहें. So take care, guys, and thank you so much, Nishigandha. I think we'll have good connect later on also after this podcast. Definitely. We'll surely meet, and we'll just continue. We'll keep in touch. Thank you so much. Sure. Pleasure to interact with you, Sharda, and thank you. Thanks a lot, Up to Skills, for inviting me on this show. Thank you. Thanks a lot, and all the best to all the students who are watching this podcast. Thank you. Yeah, thank you.